राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारी आस्था का केंद्र है। हिंदुत्व बनने के लिए, हिंदू बनने के लिए मुझे किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। हिंदू बनने के लिए इन तथाकथित अवसरवादियों को 7 बार और जन्म लेना पड़ेगा। हाथ उनके भी जख्मी हुए होंगे, कांटे जिन्होंने मेरी राह में बिछाए होंगे, और रोशनी उनके घरों में भी ना हो पाएगी। सोच ले, ये मेरे घर को जलाने वाले। सपने में भी उनको राजकुमार ठुकराल नजर आते हैं, और जब ठुकराल आते हैं वो हड़बड़ा के उठते हैं, और उठते हैं तो उनके परिवार के लोग कहते हैं भी क्या हो गया, ठुकराल ठुकराल क्यों चिल्लाते हो। गुलिस्तान को लहू की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। इस बाजार ने दिया समर्थन, उस बाजार के सगे नहीं हुए। जिस मजार पर चढ़ाई थी जीत की चादर, उस मजार के सगे नहीं हुए। धोखा देने की फितरत है तुम्हारी छल प्रपंची, जिन्होंने किया तुम्हारे लिए दिन रात एक, तुम उस यार के सगे नहीं हुए। कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम लग रहा है हम पर बेवफाई का। चमन को रौंद डाला इन्होंने, जिन्होंने इन पैरों से, चमन को रौंद डाला जिन्होंने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का। गर्मी में ज्यादा गर्मी लगती है और सर्दी में ज्यादा सर्दी लगती है। रात को आप निकल नहीं पाते हो, सीढ़ियां चढ़ने में आपको दिक्कत है। कल कुछ नेताओं को नींद में भी बड़बड़ाने की आदत है। वो नींद में रात के सपने में भी उनको राजकुमार ठुकराल नजर आते हैं, और जब ठुकराल आते हैं वो हड़बड़ा के उठते हैं, और उठते हैं तो उनके परिवार के लोग कहते हैं भी क्या हो गया, ठुकराल ठुकराल क्यों चिल्लाते हो। रात को भी नींद नहीं आती, क्योंकि इस समय स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। और हिंदुत्व की बात करते हैं, ये छल प्रपंची जो दुनिया को धोखा देने में माहिर है, ये मेरे पाँव के नखून के बराबर भी हिंदू नहीं है। इन्होंने जितना हिंदू समाज को धोखा दिया है, आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने हिंदू समाज को इतना धोखा दिया नहीं है। हिंदू बनने के लिए हिंदू जैसे कार्य भी करने चाहिए। कोई एक काम तो बताओ जो हिंदू वाला आपका नजर आ रहा हो। मुझसे बड़ा हिंदू बनने के लिए इन तथाकथित अवसरवादियों को 7 बार और जन्म लेना पड़ेगा। 7 बार। याद करो, ये छल प्रपंची जनप्रतिनिधि, इनके संरक्षण में सिडकुल में फर्जी एसओजी बनाकर जो ग्रुप घूमता था वह कौन है। ये वही लोग हैं जिनको इनका राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, और वो फर्जी एसओजी बनकर वसूली करते हुए पकड़े गए, और यहाँ मुकदमा भी उनके खिलाफ कायम हुआ था। सारी दुनिया को पता वो कौन लोग थे। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से जो चेक प्राप्त होते हैं, उसमें जो टीम बनी हुई है मिस्टर जावेद के नेतृत्व में। जावेद इनका इलेक्ट्रीशियन है, जो उस समय पकड़ा गया था। पूरी ताकत दिखाकर जावेद को बचाने का प्रयास किया, फिर भी उसके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। भगवान दास वाले प्रकरण से ये खेल खुला कि जो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पैसा आता है, उसमें भी तहसील से लेकर एसडीएम कोर्ट तक और इनके कार्यालय तक जितने भी लोग हैं वो सब इसमें संलिप्त हैं। और मैं तो कहता हूं, इनके घर के बाहर जो सीसी कैमरे लगे हैं और जो इनके कार्यालय के बाहर सीसी कैमरे लगे हैं, उनको बारीकी से देखो, उसमें कौन कौन बैठते हैं इनके ऑफिस में, और किनका आना जाना है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और कौन मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में, राज्य योजना की सड़कों में, एमएलए फंड की सड़कों में कौन कौन दलाली कर रहा है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अयूब अंसारी, जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का पूर्व जिला उपाध्यक्ष है, उसके द्वारा पहाड़गंज में अपने मकान का निर्माण कराया जा रहा था। कौन है अयूब अंसारी, किसने दिया इसको पद, किसके संरक्षण में पल रहा था ये। कौन है नूरुद्दीन, जिसको आपने पार्षद का टिकट दिया पहाड़गंज से, कौन है वो, किसने दिया उनको टिकट, किसके राजनीतिक संरक्षण में वो पुष्पित और पल्लवित हो रहे थे। आज नूरुद्दीन से पल्ला झाड़ा जा रहा है, आज उवैस अयूब अंसारी से पल्ला झाड़ा जा रहा है। जो मकान उसका बन रहा था अयूब अंसारी का, उसको मस्जिद का रूप देके हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का काम करने वालों, जनता तुम्हें बखूबी समझ गई है कि तुम्हारे ही संरक्षण में ये भाजपा का टिकट दिया गया, तुम्हारे ही संरक्षण में बीजेपी का पद दिया गया। सिडकुल की फैक्ट्रियों में मालिकों पर और प्रबंध तंत्र पर कौन राजनीतिक दबाव डालता है। जब उस समय काम देते हो तब हिंदू मुस्लिम दिखाई नहीं देता, जब एमएलए फंड के काम दिए जाते तब हिंदू मुस्लिम दिखाई नहीं देता, और जब लोक निर्माण विभाग से राज्य योजना की सड़कों के काम बढ़ते हैं तब हिंदू मुस्लिम दिखाई नहीं देता। तब वही अच्छा लगता है वो जो पैसे लाता है। ऐसा कमाऊ पूत अच्छा लगता है, भले वो मुसलमान हो या भले कहीं से आया हो। तो 33% किसने मांगा, हमने नहीं कहा। 33% कमीशन मांगने वाला हमेशा आपके साथ घूमता है।
हमेशा फोटो में वो दिखाई देता है जो 33% कमीशन मांगता है, उसको आपने आगे बढ़ा रखा है। मेरे द्वारा आपने 10 साल के कार्यकाल में 200 से अधिक मंदिरों का निर्माण किया गया। मेरी माता की ओर से 200 से अधिक मंदिरों में देवी देवताओं की और महापुरुषों की मूर्तियां स्थापित की गई। अनेक अपने गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारा साहब का जीर्णोद्धार कराया, अच्छी जगह पैसा लगाया। मुझसे बड़ा हिंदू बनने का नाटक करने वालों, अभी बहुत समय लगेगा, अभी कई जन्म लगेंगे आपको इसका बनने में। इसलिए अलर्ट होने की आवश्यकता है, सावधान होने की आवश्यकता है। अनेक गुरुद्वारा साहब में मंदिर में टीन शेड का निर्माण किया गया, पक्के लंटरों का निर्माण हमारे द्वारा कराया गया। 2 अक्टूबर 2011 को जब दंगा हुआ था तो रुद्रपुर हमने बचाया था। रुद्रपुर जब बचाया था तो आज उसी रुद्रपुर के कहते कि ठुकराल का रुद्रपुर नहीं है। गुलिस्तान को लहू की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी ही कटी। गुलिस्तान को लहू की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। आज ये चमन तुम्हारा है, मेरा नहीं है। जिस चमन को सींचने में सारी जिंदगी निकल गई हो, एक भी बदनुमा दाग हमारे माथे पे न लगा हो, आज तुम कहते हो कि सिर्फ रुद्रपुर हमारा है। अरे इस रुद्रपुर को सींचने में कितना समय निकल गया। पिछले 3 सालों में हिंदुओं के मकान टूट रहे हैं, कौन देख रहा है? 3.5 सालों में आपको मैं ये प्रमाण दे रहा हूं, भगवानपुर कोरड़िया के 46 मकान टूट गए। उनको लेके कहते हैं चलो हमारे साथ जिलाधिकारी क्या, जैसे निकलते हैं वैसे ही पूरा मकान टूट जाते हैं। तहसीलदार और पीडब्ल्यूडी के लोग उन मकानों को टूट जाते हैं। मैं विधायक हूं, 3.5 साल बन गए आपको विधायक समझाने में कि तुम विधायक बन गए हो। तुम निकले हो भगवानपुर से और भगवानपुर कोलड़िया के वो 46 मकान टूट गए। 130 दुकानदार राम मनोहर लोहिया मार्केट के रोडवेज के सामने और समोसा मार्केट जिनकी चाबियां आपके पास थी, गैरसैंण के विधानसभा सत्र में चले गए, लेकिन उन गरीबों की देखने वाला कोई नहीं था। उनके आशियाने, उनका बिजनेस, उनकी दुकानें टूट रही थी और आप वहां पर हंसी ठट्ठा कर रहे थे। आपने तो असेंबली में 4 लाइन बोलने का प्रयास भी नहीं किया। और वो गरीब बेचारे असहाय जिनके सब मकान दुकान सब टूट गए, 130 लोग घर से बेघर हो गए। फाजलपुर मेरोला वार्ड नंबर 25 के प्रीत विहार, तराई विहार और अपना इनक्लेव लोक विहार में कितने हिंदुओं के मकान टूट गए। किस प्रकार की राजनीति कर रहे हो? हिंदुओं के मकान टूट रहे हैं, ये सब मैं आपको हिंदुओं का लेखा जोखा बता रहा हूं। रोडवेज बस स्टेशन के पीछे दरिया नगर, जहां आप कहते थे मिस्टर राणा रोडवेज के एआरएम को उल्टा टांग दूंगा, एक भी मकान टूटा और मकान टूट गए। क्या हैसियत है तुम्हारी? तुम जिलाधिकारी को कुछ कहते हो, एसडीएम को कुछ कहते हो, तहसीलदार को कुछ कहते हो, पुलिस कोई नहीं सुनता तुम्हारी। एक भी मकान नहीं बचा तुम्हारे कहने के बावजूद भी। क्या हैसियत है? 10 साल का विधायक बन के दिखाओ ठुकराल जैसा, एक भी मकान तोड़ के दिखाए कोई माई का लाल। और मैं जो प्रतिज्ञा की हूं, प्रतिज्ञा भूला नहीं हूं, सारी प्रतिज्ञा पूरा करूंगा। हिंदुओं को गुमराह करके इनकी दुकानें तोड़वाई गई। इससे यह साबित होता है कि अपनी सरकार में इनकी कोई हैसियत नहीं, अपने प्रशासन में। इससे साबित होता है कि हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन यही जनप्रतिनिधि है। जिस बाजार ने दिया समर्थन उस बाजार के सगे नहीं हुए, जिस बाजार ने दिया समर्थन उस बाजार के सगे नहीं हुए, जिस मजार पर चढ़ाई थी जीत की चादर उस मजार के सगे नहीं हुए। धोखा देने की फितरत है तुम्हारी छल प्रपंची। जिन्होंने किया तुम्हारे लिए दिन रात एक, तुम उस यार के सगे नहीं हुए।